बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about morphology of red blood cells in health and disease. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल इन हेल्थ एंड डिजीज़ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की क्या मॉर्फोलॉजी है इन हेल्दी पर्सन में जब हम रेड ब्लड सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसकी क्या मॉर्फोलॉजी हम ऑब्ज़र्व करते हैं। देन मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन डिजीज़। देन अगर कोई डिज़ीज़ सस्पेक्टेड है तो उस पेशेंट में मॉर्फोलॉजी आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरह से होगी और किस तरह से हम डिफरेंट आरबीसीज डिफरेंट ब्लड के जो ब्लड के डिसऑर्डर्स हैं उनमें आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी किस तरह से जो है वो वेरी करती है या चेंज होती है, और किस तरह से हम आरबीसीज की रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो ऑब्ज़र्व करके हम डिज़ीज़ जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स. Red blood cells, also called erythrocytes, are the major cellular component of circulating blood cells. रेड ब्लड सेल्स सेलुलर कंपोनेंट, ब्लड का जो सेलुलर कंपोनेंट है, ब्लड के बेसिकली दो कंपोनेंट है. फर्स्ट वन इज़ सेलुलर कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज़ फ्लूइड. फ्लूइड में जो है वो प्लाज्मा आता है और सेलुलर कंपोनेंट में हमारे पास सेल्स आते हैं. सेल्स में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. देन अगर सेल्स की बात करें, सेलुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो सेलुलर कंपोनेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये मेजर सेल्स हैं एज कंपेयर टू वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. So erythrocytes are the major cellular component of circulating blood. Roughly, erythrocytes in circulation average about 5 million cells per cubic millimeter. Erythrocytes in circulation average about 5 million cells per cubic millimeter of blood, with an average life span of about 10 to 120 days. रेड ब्लड सेल्स का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 100 टू 120 डेज है. एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन एंड सिंथेसिस इज मेंटेन्ड इन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम. एरिथ्रोसाइट्स की जो प्रोडक्शन है और इसकी जो डिस्ट्रक्शन है, जिसकी जो ब्रेक डाउन है वो रखते हैं, मेंटेन रखी जाती है बॉडी में और एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में रहती है. Any imbalance affecting production or destruction of red blood cells result in the red cell disorder. तो इनमें रेड सेल्स की जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन है इसमें अगर इम्बैलेंस आता है, इसका इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, तो इससे रेड सेल्स डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. इन डिस्ट्रक्शन रेड सेल्स आर मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इन द बॉडी. जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन 120 डेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो इसकी डिस्ट्रक्शन होती है, और डिस्ट्रक्शन होने के बाद रेड सेल्स आर मेंटेन इन कांस्टेंट वॉल्यूम इन द बॉडी. जितने रेड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, उतने रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं. डिपेंडिंग ऑन सेवरल फंक्शन फैक्टर्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज एज. देन रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है ये डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसा कि एज है, सेक्स है, एल्टीट्यूड है, स्मोकिंग स्टेटस और प्रेगनेंसी अकाउंट फॉर स्लाइट इंटर इंडिविजुअल एंड इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशंस. तो इंटर इंडिविजुअल में जो इंट्रा इंडिविजुअल वेरिएशंस देखी जा सकती हैं ड्यू टू दिस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. Then typically there are different measures of red blood cell count, and they include red cell mass, red cell volume, red cell count, hematocrit and hemoglobin concentration. देन डिफरेंट मेजर्स जो है वो हम करते हैं जिनमें रेड ब्लड सेल काउंट किया जाता है. देन रेड ब्लड सेल मास जो है वो हम काउंट कर सकते हैं. रेड सेल वॉल्यूम हम काउंट कर सकते हैं. रेड सेल काउंट
देन हिमेटोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हम इनकी भी मेजरमेंट जो है वो हम कर सकते हैं, इनके एस्टिमेशन हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में हमने हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हिमेटोक्रिट एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, रेड सेल काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The human erythrocytes are discoid, biconcave. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स जो हैं ये डिस्कॉइड शेप में होते हैं, बाइकनकेव शेप में होते हैं। अबाउट 7 to 8 माइक्रोमीटर इनका जो डायमीटर है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर है, विच इज़ अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट। स्मॉल लिम्फोसाइट्स का जो न्यूक्लियस है उसके साइज के इक्वल, जो उसके साइज के उसका साइज और रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट्स का जो साइज है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। In diameter with a central area of paler, then red blood cell erythrocyte का जो सेंट्रल एरिया होता है बाइकनकेव डिस्क में, जो इसका सेंट्रल एरिया है वो पेलर होता है, विच ऑक्युपाइज अ थर्ड ऑफ रेड ब्लड सेल डायमीटर and is well hemoglobinized in the outer 2/3 of the red cell diameter. Then biconcave discoid सेल जो है जिसे हमने एरिथ्रोसाइट का नाम दिया था, ये सेंटर में पेलर होता है, सेंटर में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम होती है और अदर साइड इसके एंड्स जो हैं, एंड्स पे हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, वो वेल हीमोग्लोबिनाइज्ड होती हैं। देन डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल इन टर्म ऑफ साइज, देन डेविएशन जो है वो देखी जा सकती हैं, लाइक नॉर्मल साइज में डेविएशन आ सकती हैं, शेप में डेविएशन आ सकती हैं, कलर में डेविएशन आ सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। देन डिफरेंट इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ में, सजेस्टिंग पॉसिबल डिजीज प्रोसेस। देन आरबीसीज का जो शेप साइज है, साइज में अगर वेरिएशन आती है, शेप में वेरिएशन आती है, कलर डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन आती है, देन प्रेजेंस ऑफ इंक्लूजन बॉडीज जो है ये सजेस्ट करती हैं एक डिजीज़ को स्पेसिफाई करती हैं। देन इन आरबीसीज की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी को हम ऑब्जर्व करते हुए किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की हम जो है डायग्नोसिस कर सकते हैं। Beyond count abnormality, beyond count anomalies like quantitative anomalies, morphological aberrations, which are called qualitative abnormalities, are highly relevant in clinical evaluation of the red cell diseases. Then हम जो है एबनॉर्मेलिटीज़ को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ एंड क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़। क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ में हम रेड ब्लड सेल का काउंट करते हैं कि रेड ब्लड सेल का काउंट जो है वो इंक्रीज्ड है और डिक्रीज्ड है। रेड ब्लड सेल का काउंट जो है लाइक एनीमिया, अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया में जो रेड ब्लड सेल का काउंट है वो कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, तो ये एक क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी है। देन क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ में मॉर्फोलॉजिक एब्रेशंस हैं, जिनमें जो है रेड ब्लड सेल्स की जो क्वालिटी है, रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है, रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ये वेरी कर सकती है, और ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ को हम क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ आर हाईली रेलिवेंट इन क्लिनिकल एवेल्यूएशन ऑफ द रेड सेल डिजीज। देन रेड सेल डिजीज़ को एवेल्यूएट करने के लिए, रेड सेल डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए जो है वो हम क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ पे हम फोकस करते हैं, और क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ से ही हम किसी डिजीज़ को, हम रेड ब्लड सेल की जो डिजीज़ है उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं। नॉर्मली अ रेड सेल हैज़ अ राउंड फॉर्म शेप लाइक डिस्क, well hemoglobinized cytoplasmic rim with a central paler covering inner third of the red cells. Then deviation in morphology, deviation जो morphology में आ सकती है उनमें size, shape, color, contents, inclusion or distribution may be associated or perhaps diagnostic of the disease entities. Then
इसकी जो डेविएशन है मॉर्फोलॉजी में, लाइक साइज़ है, शेप है, कलर है, कंटेंट्स हैं, इंक्लूडिंग बॉडीज़ हैं और डिस्ट्रीब्यूशन, इन इसकी बेस पे हम जो है डिफरेंट डिजीज़ को हम डायग्नोज कर सकते हैं। सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स circulating red blood cells are formed from bone marrow stem cells। सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स जो हैं जिन्हें हम मेच्योर रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये बेसिकली बनती हैं बोन मैरो स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स आर प्लूरिपोटेंट, स्टेम सेल जो हैं वो प्लूरिपोटेंट हैं, दे सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट होते हैं टू स्पेशलाइज्ड सेल इन सर्कुलेशन थ्रू डिफरेंट लाइनेज। तो थ्रू डिफरेंट लाइनेज सेल्फ रेप्लिकेट करते हुए और डिफ्रेंशिएट करते हुए प्लूरिपोटेंट सेल जो हैं ये फर्दर रेड ब्लड सेल्स भी बनाती हैं और रेड ब्लड सेल जो है बनाती हैं। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम माइलॉइड स्टेम सेल लाइनेज। देन रेड ब्लड सेल जो है वो माइलॉइड स्टेम सेल लाइनेज से बनती हैं। क्लोनिफॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स, एरिथ्रॉइड, माइलॉइड एंड मेगाकैरियोसाइट्स। द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल रेड सेल प्रिकर्सर इन द बोन मैरो इज प्रोनॉर्मोब्लास्ट। तो अर्लीस्ट जो रेड सेल प्रिकर्सर है जिसे हम जो है बोन मैरो में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं is called pronormoblast। pronormoblast undergoes a series of maturation। then pronormoblast जो है इसमें सीरीज ऑफ मैचुरेशन अंडरगोज सीरीज ऑफ मैचुरेशन, इसमें जो है डिफरेंट चेंजिंग्स आती हैं टू बिकम द ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट। देन ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट में अपॉन एक्सट्रक्शन ऑफ इट्स न्यूक्लियस। देन इसका जो न्यूक्लियस है उसकी एक्सट्रक्शन होती है एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट बिकम द शिफ्ट रेटिकुलोसाइट। देन लेट नॉर्मोब्लास्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट में विच इज़ रिलीज्ड इनटू द सर्कुलेशन। रेटिकुलोसाइट जो है वो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं जिन्हें सर्कुलेशन में जो है रिलीज कर दिया जाता है। फाइनली डीएनए रेमिनेंट्स एंड अदर chromatin materials in the reticulocytes is removed। then other DNA remnants and chromatin material जो है वो रेटिकुलोसाइट से रिमूव कर दिया जाता है। hence mature red cells। then वो रेटिकुलोसाइट्स डीएनए रेमिनेंट्स और क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये रिमूव होगा। देन एट द एंड जो है वो हमें मेच्योर रेड ब्लड सेल जो है वो ब्लड में आ जाएगा। ये सर्कुलेशन में मेच्योर रेड ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन थी कि रेड ब्लड सेल्स किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, उनमें क्या क्या जो है स्टेप्स आती हैं, और देन मेच्योर रेड ब्लड सेल जो है वो कैसे बनते हैं। एरिथ्रोसाइट्स कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। टिपिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड सेल्स इज परफॉर्म्ड ऑन द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। देन रेड ब्लड सेल जो है वो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, इनको ऑब्जर्व करने के लिए स्मीयर बनाते हैं। ब्लड स्मीयर जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करने के बाद हम जो है उसको स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं और डिफरेंट एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। एरिथ्रोसाइट मॉर्फोलॉजी में आल्सो बी इंडिकेटेड when significant deviation from the normal are seen in the laboratory during the blood work, full blood count irrespective of clinical request। then erythrocyte morphology जो है ये इसकी erythrocyte morphology जो है ये रिकमेंड की जाती है। ये टेस्ट जो है ये तब परफॉर्म किया जाता है जब कंप्लीट ब्लड काउंट लाइक सीबीसी में अगर डेविएशंस आ रही हैं नॉर्मल काउंट में, लाइक सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो बहुत रेज्ड है। देन हम उससे स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर करने के बाद देन उसे स्टेन करेंगे और अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। देन उससे जो है वो हम बता सकते हैं या डायग्नोज कर सकते हैं स्पेसिफिक डिजीज़ को। सेम इसी तरह से अगर रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत कम जो है हमें मिलती है जब हम सीबीसी परफॉर्म करते हैं, देन उससे भी हम फर्दर जो है वो स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद उससे हम रेड ब्लड सेल्स की जो है मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व करेंगे और उसी मॉर्फोलॉजी की बेस पे हम फर्दर जो है वो एनीमिया हम डायग्नोज करेंगे। फॉर इंस्टेंट अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हीमोग्लोबिन लेवल with low MCV and raised RDW may suggest iron deficiency anemia। देन अगर सीबीसी परफॉर्म करते हैं, सीबीसी में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो रिड्यूस आता है और एमसीवी लेवल भी जो है वो कम आता है। देन आरडब्ल्यूडी
RWD जो है वो रेज्ड आता है तो ये सजेस्ट करेगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। दिस इज एन इंडिकेशन फॉर रेड सेल मॉर्फोलॉजी। इससे जो है फर्दर हम रेड सेल की जो है वो मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम फर्दर स्लाइड प्रिपेयर करेंगे। और स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हम जब ऑब्जर्व करेंगे स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप, देन हम फाइनल जो डायग्नोसिस होगी उसमें हम डायग्नोस करेंगे कि ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ब्लड फॉर पेरिफेरल ब्लड स्मीयर इज कलेक्टेड थ्रू वेनिफेक्चर। देन ब्लड कलेक्शन है जो कि कलेक्ट किया जाता है वेनिफेक्चर टेक्निक से। एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस इज पोटाशियम ईडीटी। देन उसमें जो है वो एंटीकोगुलेंट ऐड किया जाता है। स्पेसिमेन शुड बी एनालाइज्ड एज सुन एज पॉसिबल। देन स्पेसिमेंस जो हम ड्रा करते हैं, जो ब्लड ड्रा करते हैं, उन्हें एज सुन एज पॉसिबल हमने एनालाइज करना होता है, प्रेफरेबली विद इन 2 आवर्स ऑफ द ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्ट करने के 2 घंटे बाद 2 घंटे तक हमने उसको जो है वो ऑब्जर्व करना है। सैंपल्स नॉट एनालाइज्ड इमीडिएटली शुड बी स्टोर्ड एट 2 to 6 सेंटीग्रेड इन रेफ्रिजरेटर। अगर इमीडिएट हम एनालाइज नहीं कर सकते देन हम उसको स्टोर करेंगे 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ रेफ्रिजरेटर। और ब्लड स्मेयर शुड बी मेड। या उससे जो है वो हम ब्लड स्मेयर बनाएंगे, ड्राई करेंगे, उसको फिक्स करेंगे विद देन उसे स्टेन करेंगे विद रेमनेस्की स्टेन। देन उसको ऑब्जर्व करेंगे। Then red cell morphologic disorders. The morphologist reviews the red cell morphology under the compound microscope and note any significant abnormality for reporting diagnosis in light of patient clinical context. Then uh, hemato हिमेटोमॉर्फोलॉजिस्ट जो है वो रिव्यू करता है, जो ऑब्जर्व करता है, मॉर्फोलॉजी देखता है रेड ब्लड सेल्स की अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व करता है। देन उसके जो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उसकी सिम्टम्स हैं, वो देखते हुए फाइनल जो है वो डायग्नोस करता है। रेड सेल मॉर्फोलॉजी इज एवेल्युएटेड इन टर्म ऑफ साइज। देन रेड सेल की जो मॉर्फोलॉजी है वो हम उसमें हम साइज देख सकते हैं, शेप, कलर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंट्रासाइटो प्लाज्मिक इंक्लूजन जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन जनरल रेड सेल्स हैव अ फेयरली यूनिफॉर्म वेरिएशन इन साइज। जनरल अगर एक हेल्दी पर्सन की बात करें तो उनमें रेड ब्लड सेल जो है उनमें एक यूनिफॉर्म वेरिएशन होता है साइज में, विद रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ ऑफ 11 to 15% नॉर्मल इंडिविजुअल। abnormal variation in size and shape are termed anisocytosis and peculocytosis respectively. Then abnormal variation अगर size में आती है या shape में आती है तो उसे हम anisocytosis कहेंगे। अगर shape जो है उसका, अगर red blood cell का जो size है, साइज में जो है वो वेरिएशंस आती हैं तो उसे हम एनिसोसाइटोसिस कहेंगे। अगर उसके शेप में जो है शेप उसकी वेरी करती है देन उसे हम पिक्यूलोसाइटोसिस कहेंगे। Abnormalities in these character may be artifactual or may arise in disease. Then abnormalities जो है या abnormal morphology जो है जो हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, तो ये आर्टिफैक्चुअल भी हो सकती है या किसी डिजीज की वजह से भी ये हो सकती है। Change in plasma protein and development of antibodies to red blood cell surface antigen, abnormal erythropoiesis की वजह से हो सकती है, inadequate hemoglobin formation की वजह से हो सकती है, damage to red blood cells in circulation या damage रेड ब्लड सेल्स की जो है वो सर्कुलेशन में, किसी सर्कुलेशन में रेड ब्लड सेल्स की जो है रेड ब्लड सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, या इंक्रीज्ड एरिथ्रोपोइसिस, या एरिथ्रोपोइसिस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं जिससे पॉलीसाइथीमिया जो है वो डेवलप हो सकता है। तो ये डिफरेंट काजेज हैं जिससे जो है रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी वो चेंज हो सकती है। देन एबनॉर्मेलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़। डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज़ में हम जो रेड ब्लड सेल्स की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी है वो हम डिस्कस करेंगे। देन एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं लाइक रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन, स्टैकिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर। अगर रेड ब्लड सेल जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैकिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करती हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम रिलैक्स फॉर्मेशन कहेंगे। इज सीन व्हेन फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज इंक्रीज्ड। और रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो तब होती है जब रेड ब्लड सेल में जब फिब्रिनोजन कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में इंक्रीज करती है तो इससे जो है रेड ब्लड सेल जो है उनमें आपस में कनेक्ट करने की आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं और एक स्टैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। देन
रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो इन्फेक्शन में देखे जा सकते हैं, प्रेगनेंसी एंड टिश्यू नेक्रोसिस। प्रेगनेंसी एंड टिश्यू नेक्रोसिस में भी जो है वो रिलैक्स फॉर्मेशन, आरबीसी जो है वो रिलैक्स फॉर्मेशन डेवलप करते हैं, बट इट इज़ करेक्टरिस्टिकली सीन इन कंडीशन विद एबनॉर्मल ग्लोबुलिन प्रोडक्शन। लेकिन जो है इसे जो है करेक्टरिस्टिकली सीन हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस कंडीशन को विद एबनॉर्मल ग्लोबुलिन प्रोडक्शन। जब एबनॉर्मल ग्लोबुलिन प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, तब रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो डेवलप होती है। इन मल्टीपल माइलोमा में रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो डेवलप होती है। द डिग्री ऑफ रिलैक्स फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएसआर। देन डिग्री जो है रिलैक्स फॉर्मेशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ईएसआर। जितना बॉडी में इन्फेक्शन होगा उतना ईएसआर रेज्ड होगा, और जितना ईएसआर उतना रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होगा। देन ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में रिलैक्स फॉर्मेशन जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट आरबीसीज जो है इसमें जो है डिफरेंट साइट्स पे, डिफरेंट एरियाज पे देखा जा सकता है कि आरबीसीज जो है वो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। आरबीसीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ बाइंड करते हुए एक स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं। एक स्टैक लाइक जो है वो अपीयरेंस हमें शो होती है, इसे हम रिलैक्स फॉर्मेशन कहते हैं। Then agglutination is defined as random aggregation of red blood cells. agglutination को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि रैंडम एग्रीगेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की अगर एग्रीगेशन होती है, रेड ब्लड सेल्स बाइंड करके एक ही जगह पे अगर क्लॉट बनाते हैं या एक स्पेसिफिक एरिया में आरबीसी जो है वो इकट्ठी जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को इस कंडीशन को हम एग्लूटिनेशन कहेंगे, जो कि बेसिकली एग्रीगेशन है रेड ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स का इकट्ठा हो जाना। दीज फॉर्म्स क्लस्टर्स ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स। तो इससे जो है वो क्लस्टर्स बनेंगे वेरी नंबर ऑफ सेल्स के। देयर रिजल्ट दिस रिजल्ट फ्रॉम ब्रिजिंग ऑफ सेल्स बाय एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, particularly IgM against antigen on the surface of red blood cell circulating in plasma। then इससे जो है वो एंटीबॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है अटैक करती हैं एंटीजन पे। एंटीजन की जो सरफेस एंटीजन जो है जो कि प्रेजेंट होती है ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उन पे अटैक करेंगी। अटैक करने के बाद जो है डिफरेंट आरबीसी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी, जिसे हम एग्लूटिनेशन कहेंगे। These may have been produced endogenously, which are called auto antibodies। तो ये एंटीबॉडीज जो है वो एंडोजीनियसली भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, बॉडी के अंदर से भी जो है वो डेवलप हो सकती हैं, जिन्हें हम ऑटो एंटीबॉडीज कहते हैं। आर एज इन कोल्ड हीम एग्लूटिनिन, जैसा कि कोल्ड हीम एग्लूटिनिन में देखा जा सकता है। कोल्ड हीम एग्लूटिनिन डिजीज आर रेयरली हैव बीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड, या इन्हें जो है वो आउटसाइड से जो है लाइक अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर कंपैटिबल नहीं है, ब्लड डोनर का जो ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड से कंपैटिबल नहीं है, तो उससे जो है वो एग्लूटिनेशन शो होगी या एग्रीगेशन जो है वो आरबीसीज की बनेगी। Infusion of large amount of mismatched plasma. In incompatible blood transfusion, agglutination seen comprised of the red cells of donor origin। तो agglutinates जो है ट्रांसफ्यूजन agglutinates हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे जो है वो एग्लूटिनेशन डेवलप होगी, और एग्लूटिनेशन हम अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम इनकम्पैटिबल ब्लड जो है वो एक डोनर का एक रिसिपिएंट को हम जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। देन एग्लूटिनेशन, इस डायग्राम में एग्लूटिनेशन जो है वो दिखाई गई है कि किस तरह से आरबीसी जो है वो क्लस्टर्स की फॉर्म में जो है एक ही एरिया में एक ही जगह पे जो है वो पड़े हुए हैं, जिन्हें हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। देन एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ साइज। देन हमने जो ऊपर डिस्कस की वो एबनॉर्मेलिटीज़ थी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसमें आरबीसीज की जो थी इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। आरबीसीज जो थी आरबीसीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ठीक नहीं थी, एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी आरबीसीज की। देन अब हम जो डिस्कस करने जा रही है एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ऑफ साइज। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ साइज जिनमें जो है आरबीसीज का जो साइज़ है वो वेरी करेगा। देन एनिसोसाइटोसिस, इफ द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स वेरी in the same blood film beyond normal limits, it is termed anisocytosis।
अगर रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो वेरी करता है सेम ब्लड फिल्म में, इट इज़ टर्म्ड एज एनिसाइटोसिस। तो इस टर्म को हम एनिसाइटोसिस कहेंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज 1+1+2 3+। तो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं या रिपोर्ट करते हैं 1+2 3+। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक फीचर ऑफ सेवरल हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और ये एक नॉन स्पेसिफिक फीचर है जिसमें जो है सेवरल हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। देन एनिसोसाइटोसिस में ये एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि आरबीसीज जो हैं, आरबीसीज जो हैं, आरबीसीज का साइज़ जो है वो सेम नहीं है। एक ही सेम ब्लड फिल्म में आरबीसीज जो है कहीं पे आरबीसीज का साइज़ जो है वो बड़ा है, कहीं पे छोटा है। तो इस कंडीशन को एनिसाइटोसिस कहा जाता है। Then microcytosis, when the average size of red blood cells in blood film is less than normal। अगर red blood cells का साइज जो है वो नॉर्मल से कम होता है या साइज जो है वो नॉर्मल से लेस देन नॉर्मल है, तो इस कंडीशन को हम माइक्रोसाइटोसिस कहेंगे। इट इज टर्म्ड एज माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रो मीन सेम, माइक्रो मीन स्मॉल एंड साइटोसिस मीन सेल। The degree of microcytosis is directly proportional to decrease in MCV। तो MCV जितना डिक्रीज होगा उतना ही जो है रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज होगा। और रेड ब्लड सेल का अगर साइज़ जो है वो डिक्रीज होता है तो ऐसा आरबीसी जिसका साइज़ जो है वो नॉर्मल से लेस है तो उसको हम माइक्रोसाइट कहेंगे। माइक्रो मीन स्मॉल एंड साइट मीन सेल। माइक्रोसाइट छोटा सेल। माइक्रोसाइटोसिस इज कॉमनली सीन इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड थैलेसीमिया। देन माइक्रोसाइटोसिस जो है इसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम देख सकते हैं। देन थैलेसीमिया, अगर थैलेसीमिया डेवलप होता है किसी पेशेंट में तो उसमें भी जो आरबीसीज होंगे उनका साइज़ जो होगा वो स्मॉल होगा। माइक्रोसाइट्स जो है वो हम अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। समटाइम्स स्मॉल सेल्स विद नो सेंट्रल पेल एरिया आर सीन। these usually have normal MCV। these are termed as spherocyte। देन कुछ जो हैं सेल्स जिनका साइज़ जो है वो कम होगा, लेकिन एमसीवी की जो एमसीवी जो है वो नॉर्मल होगी, तो इन सेल्स को जो है वो हम स्फीरोसाइट्स कहेंगे। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम में जो है वो देखा जा सकता है कि कुछ आरबीसीज जो है उनका जो साइज़ है वो नॉर्मल से जो है वो कम है, तो ऐसे सेल्स को हम माइक्रोसाइट्स कहेंगे। देन मैक्रोसाइटोसिस जो है व्हेन द एवरेज साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मोर देन नॉर्मल। अगर आरबीसीज का जो सेल एरिथ्रोसाइट्स का जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको हम इसे हम कहेंगे मैक्रोसाइटोसिस। मैक्रो मीन लार्ज, साइटोस साइट मीन सेल। तो ऐसा सेल जिसका साइज जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल जिसका साइज जो है वो नॉर्मल साइज से ज़्यादा है तो उस सेल को हम माइक्रोसाइट कहेंगे। और इस प्रोसीजर को हम माइक्रोसाइटोसिस, इस कंडीशन को हम माइक्रोसाइटोसिस कहेंगे। द डिग्री ऑफ माइक्रोसाइटोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन एमसीवी। कॉमन cause of microcytosis are liver disease, megaloblastic anemia, aplastic anemia, refractory anemia, obstructive airway disease, excess of alcohol, treatment with hydroxyurea, and hyperglycemia in patient whose marrow is responding by increased hematopoiesis, and there are lot of polychromatic cells, these appear as macrocytes। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें मैक्रोसाइट्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। देन इस डायग्राम में जो है वो माइक्रोसाइट्स दिखाए गए हैं कि माइक्रोसाइट्स जो हैं ऐसे सेल जिनका साइज़ जो है वो नॉर्मल सेल से, नॉर्मल एरिथ्रोसाइट से जो है वो बड़ा है। तो हम इस स्लाइड में जो है माइक्रोसाइट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।